होगा, भानु जैन सर को भी याद होगा। एंड और हम ये भी बताएं आपको कि इतनी सारी बुक्स होती थी एमएल श्रॉफ सर की, और वो एक सीरीज़ चलती थी और 12 सीरीज़ थी, 12 वॉल्यूम्स होते थे इनकी बुक के। और जिस समय हम लोगों ने फार्मेसी का कोर्स किया तो उस समय किताबें नहीं होती थी, और आज भी याद है। और एक किताब हमने अभी भी बाइंड करके अपने पास रखी हुई है। तो ये जो एक्सटेंशन प्रोसेसेस वगैरह फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, या हम लोगों ने पढ़ा है सबने, और इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म, तो सिर्फ एमएल श्रॉफ सर की बुक्स होती थी जो हम लोग पढ़ते थे। इसके अलावा हमारे पास अफोर्ड करने के लिए हमारे पास ना इतने पैसे होते थे कि हम इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म एंसेल खरीद सकें या रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस खरीद सकें, तो हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। और हम लोग सब जो है एक लाइब्रेरी में बैठकर ही हम लोग नोट्स बनाते थे। ये हम लोगों का एक प्रैक्टिस रहता था, मैं सही बताऊं। और आई होप मैडम को और जैन सर को भी याद होगा कि हमारे लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे राजा राम जी, और हम लोग सब राजा राम जी की बहुत बटरिंग करते थे और बटरिंग इन द सेंस कि शाम को 5 बजे, क्योंकि वो किताबें जो रेफरेंस बुक्स होती थी दे वर नॉट अलाउड टू बी टेकन आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो शाम के 5 बजे तक वी यूज्ड टू वेट, और जब तक लाइब्रेरी से सब चले जाते थे देन ही यूज्ड टू गिव अस द बुक्स, और वो भी हम लोग चुपचाप बैग में रखते थे। एंड बिफोर ओपनिंग द लाइब्रेरी, जस्ट एज लाइब्रेरी ओपन होती थी, हम लोग वापस करते थे। तो ये एक वो भी एक आनंद था पढ़ाई करने का। और ये मैं ऐसा कहना इसलिए चाह रही हूँ, ये जो आपके सामने मैंने बात की है, इसका अर्थ ये नहीं मैं बताना चाहती कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभावों में रहकर भी हम लोग काम कर सकते हैं। हम टूटी टेस्ट ट्यूब में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आप ये कहो कि आज हमें प्रैक्टिकल कराने के लिए भाई ये सामान नहीं मिल रहा है, वो सामान नहीं मिल रहा है, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो हमारे पास ऐसे ऑलवेज देयर आर एन ऑल्टरनेटिव्स टू परफॉर्म द थिंग्स, वो चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात इस मंच की, इस मंच से हम ये कहना चाहते हैं कि फार्मेसी जागरूकता का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि ओके वी हैव द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, वी हैव अ B.Pharm कोर्स, वी हैव एन M.Pharm कोर्स, और वी हैव अ PharmD and like that courses, but point is not that. Point is that कि ये जो फार्मेसी एजुकेशन है, हाउ डू वी इम्प्रूव इट, हाउ डू वी इम्प्रोवाइज इट, एंड हाउ डू वी परफॉर्म द एथिकल फार्मेसी एजुकेशन, दैट इज द फोरमोस्ट पॉइंट हियर। और इसमें हमारा ये सोच होना चाहिए कि हाउ डू वी बिल्ड अप द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगेन quality standards that does not mean that we go for ISO or we go for NPA. See, everybody knows how do we do that, how do we perform that. It actually should be in our heart, in our brain and whole soul body, कि अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, और ये हमारी सोच है, ये हमारे क्या कहना चाहिए फार्मेसी कल्चर में इनबिल्ट होना चाहिए। और हम अगर नहीं भी है, देखिए अगर ये चीज़ इनबिल्ट नहीं है तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर वी कैन इनबिल्ट इट, सो इट्स बेटर लेट देन नेवर, अब यू कैन ऑलवेज ट्राई इट। तो मैंने ये ऐसा, मैं देखिए कहीं पे भी आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट इट आउट। हाँ ठीक है, आपने मुझे एक ऐसे थोड़ा सा पदवी दे दी है तो आई थिंक आई हैव द राइट टू गाइड यू देयर। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो बिहेवियर है, ये हमारी एजुकेशन से, हमारी नॉलेज से कहीं ज़्यादा होता है। तो हम अगर कहें कि हम ये हैं या हम वो हैं, ये नहीं होता है। ये एक मंच है जहाँ आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम ऑफ ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ प्रोग्राम of pharmacy education, it is a program of pharmacy profession। और एक संडे तो I think it's easy, है ना, तो ये तो हम कर ही सकते थे, there is no harm in it, right? So सर अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि it is the behavior that speaks, sometimes it is a behavior that speaks and it is better than the knowledge to handle the situations। कई बार हमारी नॉलेज, हमारी क्वालिफिकेशंस किसी सिचुएशन को हैंडल करने में हमारी मदद नहीं करती है, बट देन इट इज़ अवर बिहेवियर, ये हमारा कल्चर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो करते हैं उसको प्यार से करिए। हम पढ़ाते हैं तो प्यार से पढ़ाएं,
उसमें क्वालिटी का ज़रूर योगदान दे। देखिए पर्सनली जब हम कोई चीज़ कपड़ा भी खरीदने अगर मार्केट में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा खरीदें, राइट? We say that ना, और if we are paying for it तो we always want that it has to be a very good quality। जब हम ये expect करते हैं then why do we not impart quality education? Now again there are different parameters of quality education और ये सारी चीज़ें हम लोग मिलकर ही इसको पूरा कर सकते हैं। संसाधन infrastructures that is one point, but then हम as a person how much we can contribute in the field that is much important। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि सर एमएन श्रॉफ सर की जो हमने बुक्स पढ़ी हैं लिटरली दे वर सो गुड। अगर आज भी आपको मौका मिले ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि फार्मेसी को कितनी सरलता से अगर वो लाया गया है उन किताबों में। जब हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमें पता ही नहीं होते थे कि डिकॉक्शन क्या है, इन्फ्यूजन क्या है, मैसरेशन क्या है, ये सब चीज़ें हमको नहीं मालूम होती थी। एंड दोज विद गुड डायग्राम्स एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिपिक्टेड सो नाइसली कि आप विश्वास नहीं कर सकते। आज तो अगेन यू हैव सो मच ऑफ टेक्नो, एआई का सबमिट हुआ था, आप लोगों ने सब देखा कि क्या हकीकत हुई, क्या क्या हुआ। बट देन अगेन हम चैट जीपीटी का प्रयोग कम करें। हम चैट जीपीटी का ठीक है कभी समय कम है तो कर लो, वो भी चलो चलेगा, बट देन ऑलवेज वी शुड नॉट रिलाई ओवर इट। हम मदद ले सकते हो बट देन डू नॉट रिलाई ओवर इट, डू नॉट डिपेंड अपॉन इट, क्योंकि फिर हमारी जो इनोवेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। या फिर हमें अनदर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि अगर हमको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो फिर हमको अपने स्किल्स को जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और हमें अपने एवेन्यूज़ को भी चुनना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा चश्मा लाना भूल गई थी आज। देन एक मिनट।